हेलो डेवलपर्स। आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो है प्रॉमिस। तो क्या होता है जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस? इसको हम लोग एक रियल लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं, ऐसे कि लेट से आप कोई ट्रेन के पास गए हो और आपको वो ट्रेन पकड़ना है, और आपके पास आपके सामने दो तीन लोगों का क्यू है और आपके पीछे भी दो तीन लोगों का क्यू है, और वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर है वो एक एक करके टिकट चेक कर रहा है, और जिसके पास टिकट है उसको वो ट्रेन में इन करने दे रहा है, जिसके पास नहीं उसको वो आउट कर दे रहा है वहाँ से। ओके। तो आप मान के चलिए कि आपके पास दो लोग हैं और आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो फर्स्ट पर्सन आया, उसके पास टिकट था, वो चला गया। सेकंड पर्सन के पास टिकट था, चला गया। जब टिकट कलेक्टर आपके पास आया तो आपने चेक किया, तो आपको लगा कि अरे मेरा टिकट तो मिस हो गया है, कहीं पे मैं भूल गया हूँ टिकट को। तो आपने उससे प्रॉमिस किया कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ और आपको मैं टिकट लेके दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, आप अपना टिकट लेके आइए, तब तक मैं बाकी को चेक करता हूँ। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉल के लिए। वो है तरीका वेट करने का, बट वो असिंक वेट एक अलग तरीका है, उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसको मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाता हूँ। जैसे पहला फंक्शन है मेरा जो कि टिकट चेक कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि कैन इंटर इन ट्रेन। ओके। ये फंक्शन है जो ये बताएगा कि हाँ, ये ट्रेन में इंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके। और एक एक करके हम लोग इस फंक्शन को पास करेंगे जो कि चेक करेगा। तो इस फंक्शन में हम लोग ऐसा करते हैं कि एक पैरामीटर ले लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ पैरम। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर पैरम में अगर इसके पास टिकट है, तो ये टिकट है तो कैन इंटर, एल्स आउट। ओके। अब ये एक मेरा मास्टर फंक्शन हो गया रेडी, जो कि चेक करेगा कि पर्सन आगे जा सकता है कि नहीं। ओके। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ फंक्शन और लिखता हूँ। मैं इसको एक डमी नाम दे देता हूँ, फिलहाल वन बोल देता हूँ इसको। ये क्या कर रहा है? रिटर्न। जैसे मैंने बोला था कि आपके पास आपके सामने दो ऐसे लोग हैं जिसके पास टिकट है। तो ये वो पहला पर्सन है, या इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ पर्सन वन, ज़्यादा मीनिंगफुल नाम रहेगा, पर्सन वन। ओके। तो इसके पास टिकट है, इसके पास भी टिकट है, पर्सन टू, इसके पास भी टिकट है। एक तीसरा फंक्शन आया जिसके पास अभी फिलहाल इसके पास टिकट है, लेकिन इसके पास नहीं है ये टिकट फिलहाल। तो इसको तो वो आउट कर देगा ऐसे, लेकिन ये प्रॉमिस कर रहा है। मैं इसको बताता हूँ। लेकिन ये प्रॉमिस कर रहा है कि मेरे पास टिकट है, बट फिलहाल मेरे पास में नहीं है, मैं आपको ला के दे दूंगा टिकट। ओके। तो ये इस बात का प्रॉमिस कर रहा है। अच्छा, जब भी हम लोग प्रॉमिस लिखेंगे तो प्रॉमिस के टोटल तीन टाइप होते हैं। या तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा, मतलब पास करेगा, या तो वो फेल करेगा, रिजेक्ट करेगा, या तो वो पेंडिंग मोड में रहेगा। रिजॉल्व, रिजेक्ट, और मैं इसको ये रिजॉल्व या रिजेक्ट कर रहा है, बट इसने प्रॉमिस किया कि मुझे कुछ टाइम लगेंगे, उसके बाद मैं आपको टिकट दे दूंगा।
तो ये क्या कर रहा है कि इसको ये करेगा रिजेक्ट रिजॉल्व। ओके, तो अब ऐसा करता हूँ कि फिलहाल मैं ये प्रॉमिस वाले फंक्शन को आउट ही कर रहा है। ऐसा क्यों? पर्सन वन टिकट, TICKET, TICKET, इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है? रिटर्न ये इसकी वजह से हो रहा है। यस, पर्सन वन कैन इंटर, फाइन। इसी तरह से मैं फंक्शन टू को भी पास करता हूँ। तो पर्सन वन कैन इंटर, पर्सन टू कैन इंटर, और पर्सन थ्री थ्री प्रॉमिस कर रहा है कि मैं थोड़ी देर के बाद टिकट ला के दूंगा, क्योंकि इसके पास टिकट है नहीं, और ये प्रॉमिस कर रहा है, इसी वजह से हमने इसे बनाया है प्रॉमिस। अभी ऐसा करता हूँ कि इसके पास ये बोल रहा है मुझे थोड़ी देर टाइम लगेगी, तो इसको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ कि थोड़ी देर के बाद ये एग्जीक्यूट हो। तो मैं बोलता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जिसको हम लोग ये बताते हैं कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट कितनी देर के बाद होगा। तो मैं इसको फिलहाल के लिए 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 3 मिली सेकंड मैंने दिया हुआ है, और 3 सेकंड के बाद मतलब उसको टिकट लाने में एक एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है। तो मैंने फिलहाल के लिए 3 सेकंड से दिया हुआ है कि 3 सेकंड के पास इसकी 3 सेकंड बाद इसे टिकट मिल जाएगी। ओके, और ऐसा करता हूँ कि कुछ लोग और भी है क्यू में। तो पर्सन थ्री तक हो चुका था, पर्सन फोर एंड पर्सन फाइव। पर्सन फोर के पास टिकट नहीं है, नो टिकट। पर्सन फाइव के पास टिकट है। तो इसको रन करते हैं। पर्सन वन टू, प्रॉमिस वाला फंक्शन है थ्री, उसको छोड़ देते हैं। फंक्शन फाइव, थ्री फोर फाइव, वन टू फोर फाइव, फाइन। ओके, तो जैसे जावास्क्रिप्ट एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये काम कैसे करेगा यहाँ पे? मैंने बोला हुआ है अगर मैं यहाँ पे पर्सन अगर थ्री को भी कॉल कर दूँ तो वो करेगा लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, बट वो वेट नहीं करेगा किसी के लिए। अगर मैं यहाँ पे पर्सन थ्री को कॉल करता हूँ वन टू के बाद, पर्सन थ्री को कॉल करूँगा, यहाँ पे होगा क्या कि पर्सन थ्री मेरा, अब प्रॉमिस को कॉल करने के लिए थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा पर्सन थ्री प्रॉमिस, मैंने बोला कि या तो वो रिजॉल्व होगा, मतलब वो सक्सेस हुआ,
तो उसके लिए करते हैं देन, या तो वो फेल करेगा, उसके लिए बोलेंगे कैच। ओके, और अगर देन में मतलब वो सक्सेस हुआ तो वो हमें मिलेगा देन में, अगर वो फेलियर हुआ तो वो मिलेगा कैच में। तो इसको बोल देते हैं एरर, मतलब वो फेल कर गया है। अब मैं इसको बोलूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ कैन इंटर इन ट्रेन, कैन इंटर इन ट्रेन, और इसको चाहिए वो पैरामीटर, पैरामीटर हमें मिल रहा है रेस्ट में। ओके, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है तो मैं इससे भी इजी एग्जांपल से के थ्रू समझाऊंगा इसके बाद। तो होगा क्या कि पर्सन 1 एग्जीक्यूट हुआ, पर्सन 2 एग्जीक्यूट हुआ, पर्सन 3 भी एग्जीक्यूट हुआ। ओके, पर्सन 4 एंड पर्सन 5। तो जावास्क्रिप्ट करता क्या कि पर्सन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, 2 को एग्जीक्यूट करेगा, 3 को भी एग्जीक्यूट करेगा, बट वो एग्जीक्यूट अभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 सेकेंड का डिले किया गया है, 3 सेकेंड का डिले किया गया है, तो वो इसको क्यू में रख देगा कि ठीक है मुझे इसको भी एग्जीक्यूट करना है 3 सेकेंड के बाद। फिर पर्सन 4, पर्सन पर्सन 5, फाइन। तो यहाँ पे होगा क्या, चलिए देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करके करता हूँ। कैन इंटर आउट, कैन इंटर, कैन इंटर, ये इतना सारा हुआ। तो ये हुआ पर्सन 1 के लिए, 2 के लिए, उसके बाद 3 नहीं एग्जीक्यूट हुआ, हो गया 4 एग्जीक्यूट। तो 4 नंबर में नो टिकट है इसलिए वो आउट हो गया। ओके, उसके बाद हुआ 5 नंबर एग्जीक्यूट, 5 नंबर के पास टिकट है तो वो भी एग्जीक्यूट कर गया, कैन इंटर। उसके बाद हो गया हमारा 3rd नंबर एग्जीक्यूट। ओके, तो उसको भी वो इंटर किया। ये है प्रोसेस। मतलब हुआ क्या यहाँ पे कि 3 नंबर जो है वो इन सब को एग्जीक्यूट करने के बाद हुआ है। मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि एक कंसोल सेपरेट कर देता हूँ सो दैट कि आपको पता चले। ये सब एग्जीक्यूट कर चुका है, अब हमारा प्रॉमिस एग्जीक्यूट, उसके बाद 3 सेकंड के बाद हमारा प्रॉमिस एग्जीक्यूट हुआ। तो ये है तरीका प्रॉमिस को समझने का कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि लेट से अगर आप लोग कोई एपीआई यूज़ कर रहे हैं और आपके सामने मान लीजिए एक यूआई है, ऐसा कुछ आपके सामने एक यूआई है।